अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इट मे कंटेन वन और मोर एटम। इसमें एक या एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। जैसे नोबल गैसेस में सिर्फ एक एटम होता है, हाइड्रोजन में यहाँ पे दो एटम हैं, और H2SO4 में देखें तो 4 ऑक्सीजन के हैं, एक सल्फ़र का है और 2 हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पे 7 एटम है इसके अंदर। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कितने एटम हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अब देखिए हाइड्रोजन में इसकी एटॉमिसिटी 2 है क्योंकि इसके अंदर 2 एटम है। H2SO4 की एटॉमिसिटी 7 है क्योंकि इसके अंदर 7 एटम हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, एक सल्फ़र का है और 2 हाइड्रोजन के हैं। तो इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, ये उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ मुख्तलिफ टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की। सबसे पहले है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनो का मतलब होता है एक, और एटॉमिक यानी एटम होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम होगा वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन एटम इज़ कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में नोबल गैसेस हैं, क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड टाइप है इसकी डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब 2 और एटॉमिक का मतलब एटम है। मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हों, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज़ कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें हाइड्रोजन H2, इसके अंदर 2 एटम है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 नाइट्रोजन में 2 एटम है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और HCl में भी 2 एटम है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल जो है इसमें भी 2 एटम है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें भी 2 एटम है। ये कौन से हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड टाइप है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन 3 और एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इज़ कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ, वो मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में देखें H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का है, तो वाटर कौन सा हुआ? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर 3 एटम है, एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ओजोन O3, इसमें भी 3 एटम है, तो ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मतलब मैनी एटम, 3 से ज़्यादा एटम जिसके अंदर हों, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स। 4 हों, 5 हों, तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए NH3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा एटम है, N का है और 3 हाइड्रोजन के हैं। और CaCO3 में भी 3 से ज़्यादा एटम है, एक कैल्शियम का है, एक कार्बन का है और 3 ऑक्सीजन के हैं, तो ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट टाइप है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब सेम और एटॉमिक एटम, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम हो, यानी एक ही एलिमेंट के एटम हो, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एटम सेम होते हैं। मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं। ओजोन एक मॉलिक्यूल है, तो दोनों एटम तीनों एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं। यानी हमने कहा है कि एक ही एलिमेंट के एटम पर मॉलिक्यूल मुश्तमिल हो तो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लोरीन है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक एटम होंगे मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम होंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ
different element is called heteroatomic molecule. Hetero mean different atomic atom और molecule ऐसा molecule जिसके अंदर different element के atom होंगे वो heteroatomic molecule कहलाएंगे. एग्जाम्पल इसकी है HCl. इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम क्लोरीन का है, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं. उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मीन लार्ज, बिग. सम मॉलिक्यूल आर सो बिग एंड हैव हाई मॉलिक्यूलर मास आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मीन बिग या लार्ज, ठीक है. तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं सम मॉलिक्यूल आर सो बिग, कुछ मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हाई मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हीमोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये ब्लड के अंदर होता है. ये एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर होती है और ये हमारी लंग्स से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है. हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम. अब ये MCQs में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितने एटम से मिलकर बना हुआ है. 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने कहा है कि जो ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ हो और उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा हो. इट इज़ 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम लाइटेस्ट एटम है, तो ये तकरीबन 68,000 टाइम हैवियर है हाइड्रोजन एटम से. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन. जैसे हमने पढ़ा था कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है या उसके अंदर ऐड हो जाता है तो उससे आयन बनते हैं. अब यहाँ है मॉलिक्यूलर आयन. तो जब मॉलिक्यूल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे या उससे लूज़ कर देगा वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं. व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन. कि जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है या गेन कर लेता है तो उसे मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. इसमें CH4 पॉजिटिव है, CO पॉजिटिव है और N2 पॉजिटिव है. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन. अब दो तरह की होंगे मॉलिक्यूलर आयन. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे. कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. ये नोट करने की बात है, MCQs में पूछा जाता है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन अबंडेंट होते हैं देन एनायनिक, ज़्यादा पाए जाते हैं देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन. अब मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं, यानी हम मॉलिक्यूल में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड करते कैसे हैं. तो दीज आयन कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फा पार्टिकल. कि आपने अल्फा पार्टिकल के तौर पर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करवानी है या एक्सरेज पास करवानी है थ्रू अ गैस, तो वो गैस मॉलिक्यूलर आयन में, गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना गैस के अंदर, तो वो गैस मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाएगी. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर. के जब हम किसी मॉलिक्यूलर आयन नेचुरल प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन करेंगे और मॉलिक्यूलर आयन हासिल करेंगे तो उससे हमें उनके स्ट्रक्चर का पता चलेगा. उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी. अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.